श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं पूरी कथा सुनाने वाली हूँ। 5 अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा। क्या पूछा? सुनो। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अपने अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, क्या बोले? सुनो। तब कहते हैं, हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सुनो। श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस दिन यह व्रत किया जाता है और किस दिन यह व्रत किया जाता है, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले सब स्थानों पर यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन
मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण जैसे कि शक्कर, गुड़, दूध, तिल, ये सब भक्षण जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य, गीत आदि का आचरण करे, श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कली काल में भूमि पर यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। दूसरा अध्याय। सूजी बोले, ऋषियों, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस रात को उसे नींद भी नहीं आई। और सवेरे ही जल्दी उठकर उसने निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। भिक्षा में उसको बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इससे के करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण जी भगवान जी का व्रत जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है यह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, क्या बोले? सुनो। हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वहां लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फूली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का
आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और बहुत सा युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर यहाँ उसने समस्त सुख भोग कर वह एंड में वैकुंठ धाम को चला गया। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, क्या बोले? सुनो। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आए। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण जी भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोलता है, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से इस प्रकार सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया। साधु ने, तब मैं इस व्रत को करूँगा। ऐसा कहा कि जब मेरी संतान होगी तब भी मैं इस व्रत को करूँगा। साधु से ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से मीठे शब्दों में कह दिए। लीलावती से कह दिए तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रविष्ट होकर श्री सत्यनारायण जी भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। वह 10वें महीने में उसको एक कन्या का जन्म हुआ उसके घर में। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर हो गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के वास्ते सहयोग वणिक पुत्र को ले आए। उस सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने पुत्री का विवाह उसके साथ तय कर दिया और बंधु बांधुओं के साथ प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर ही दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु विनय जमाता हुआ समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपाकर रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उसे साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं।
कृपया करके हमें आज्ञा दें। सौर्य राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है, कहो। कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है और वहाँ से प्रसाद लेकर आई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तुरंत तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और भगवान से वर मांगा कि मेरे दामाद और मेरे पति शीघ्र घर आ जावे। ऐसा भगवान से बोला और उसकी भगवान ने मनवांछित इच्छा पूर्ण कर ही दी। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हमारे सब अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जितना धन तुमने ग्रहण किया है उनको वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसे वचन कहकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक के पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए, दोनों को ससुर जवाई को, और जितना धन लिया था उससे डबल धन उनको देकर विदा किया वहां से। चौथा अध्याय। सूजी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा। क्या पूछा? सुनो, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोलता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चल गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद कहता है कि आप शोक न करें पापा जी, ये सब दंडी का किया धरा है, उनसे हमें क्षमा मांगनी चाहिए। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वणिक के दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगे, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि सब आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर, ऐसे विनती करने लगा। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया
कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यदेव भगवान का पूजन एवं कथा करने लगे। इस प्रकार इस लोक में सुख भोग कर वह स्वर्गलोक हो गए। 5वां अध्याय। सूर्य बोले, ऋषियों में एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंगतुंज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख ही उठाया। एक समय की बात है कि वहां उसने वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से संबंधित बंधु बांधु सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गए और नमस्कार भी नहीं किया उसने। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वही उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विशेष कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ उत्तम व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य आदि की वृद्धि प्राप्ति होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। जिन्होंने पहले समय इस व्रत को किया है, अब दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकारक दिज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिने छिने रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिने को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बने में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
चढ़त प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राज श्री सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो बोले सभी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।